Good morning, students. Yesterday we learned about the manufacturing industries, importance of manufacturing industries, the classification of the industries, and today we will learn about the agro-based industries. Cotton, jute, silk, textile, sugar, and the edible oil, etc. industries are based on agricultural raw material. इट मीन्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें एग्रीकल्चर से प्रोवाइड होता है. First of all, textile industries. The textile industries occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production. हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, क्योंकि ये क्या जो है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाता है, साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और साथ में फॉरेन एक्सचेंज को भी इम्प्रूव करता है. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain from raw material to the highest value added products है. और इसमें ये भी कहा जाता है कि ये अकेली एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके सबसे हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बनाती है. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल. इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. आपको पता है एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसके अंदर हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम, जो हैंडलूम यानी कि हाथ से कपड़े को बुना जाता था, वो वाली टेक्निक्स हमारे यहाँ पे थी. आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू द यूज़. लेकिन 18th सेंचुरी के बाद से हमारे पास पावर लूम्स मीन्स मशीनें काफ़ी सारी हमारे पास आई वीविंग करने के लिए. अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मील मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थी वो उन्होंने पावर लूम्स के आने से बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया था क्योंकि हैंडमेड जो मशीनें थी वो उन पावर लूम्स को टक्कर नहीं दे पा रही थी, मीन्स उनके जितना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो लोग सफ़र कर रहे थे. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वो स्टैब्लिश इन मुंबई इन 1854. सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो 1854 के अंदर मुंबई के अंदर स्टैब्लिश की गई थी. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and the Gujarat. With availability of raw cotton, market, transport, including accessibility port facilities, labor. क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जितने भी कॉटन टेक्सटाइल हमारे इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में है. अब महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल बहुत इजीली हो जाता है. रॉ कॉटन जो है आपका वो काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि उस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर के अंदर. फिर मार्केट, ट्रांसपोर्ट, असेबिलिटी और पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है, इसीलिए कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा आपको वहाँ देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास जूट टेक्सटाइल. जूट टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट द सेकंड प्लेस एंड एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. अगर इंडिया में अगर जूट की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा जूट हमारे पास होता है. लेकिन अगर बात करते हैं एक्सपोर्ट के मामले में तो एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश के बाद हमारा नंबर आता है. मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट. इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं हम जूट टेक्सटाइल की तो वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हुगली रिवर जो है आपके बांग्लादेश के उसके वेस्ट बंगाल के अंदर, उसकी वजह से इसको सफिशेंट वाटर मिलता है जूट को ग्रो कराने के लिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है जो जूट का आपका वेस्ट बंगाल में किया जाता है. नेक्स्ट आता है आपके पास शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड द खानसरी. इंडिया के अगर इसके शुगर के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेकंड प्लेस पे आता है, लेकिन गुड़ और खानसरी के प्रोडक्शन में हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है. द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्कि एंड इज होलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस. इसके अंदर बताया जा रहा है कि शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है दैट मीन्स शुगर केन, वो काफ़ी बल्कि होता है. और होलेज जो होता है उसका, होलेज मतलब जो उसके अंदर जो सुक्रोज जो होता है, वो सुक्रोज में जो रस जो आता है वो धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है टाइम के साथ. द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. इन सारी जगहों पर हमें इनकी मिल्स देखने को मिलेंगी. 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. सब 60% की अगर बात करते हैं तो वो यूपी और बिहार में ही है. दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर सो इट इज़ आइडियली सुटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. ये भी क्या होता है, सीजनल होता है, जब उसका प्रोडक्शन होगा तभी हम ये
इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी इंडस्ट्रीज थी जो कि आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। टुमारो वी विल रीड अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच।